सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल या काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी जेल हुआ करती थी जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग सेल्स में कैद करके रखा जाता था। इस जेल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात ना कर सके। इस जेल में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को खूब टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी आज़ादी के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनका टॉर्चर भी सहते रहे। काला पानी की सज़ा एक बहुत टफ़ सज़ा हुआ करती थी, क्योंकि ये जो सेल हैं पूरी तरह अंदर से अंधेरे नुमा हुआ करते थे। यहाँ पर इतनी लाइट नहीं हुआ करती थी। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की नुमा ऊपर की साइड दी जाती थी, जो भी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होती थी। यानी कि अगर इस दीवार की हाइट देखें तो उसकी काफ़ी ऊंचाई पर जाकर इस तरह की खिड़की बनाई जाती थी, ताकि एक कैदी, मतलब एक जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, वो दूसरे से बात ना कर सके। और ये जो सेल है पूरा अंधकार से भरा होता था, और जैसे यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती थी तो यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, और यहीं पर उनको खाना होता था, यहीं पर फ्रेश होना होता था। बहुत बुरी हालत में अंग्रेज़ उन्हें रखा करते थे। तो सारे सेल को यहाँ से ओपन करते थे, यानी कि कोई कैदी कभी खोल ना दे। तो यहाँ में अलीगढ़ का ताले लगता था, अलीगढ़ से लाते थे उत्तर प्रदेश से, और सारे ताले साइड में लगता था कि कोई खोल नहीं पाए। तो रात में जब खाना देते हैं इस साइड से देते हैं, यानी कि ताला खोलने में एक टाइम खुला जाता है, एक टाइम बंद किया जाते हैं, और यहाँ से खाना दिया जाते हैं। और अंदर में जो है आपको 13.5 फीट लंबा 7 बैठते, एक कोठरी का नाव पे है। तो एक सेल में एक सिंगल पर्सन को एक कोठरी में एक ही को रखा जाते हैं। दिन में तो काम करवाता था, रात में अंदर लाते हैं। और ये 13.5 फीट लंबाई था, 7 बाई आपको जो है चौड़ा थे, और 10 फीट का दीवार थे, और एक फ्रीडम फाइटर को यहाँ रखा जाते थे। और ये है काकोरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो काकोरी रेलवे स्टेशन अटैक हुआ था, वो पैसा लूटमारी चला था। उस केस में सनियाल को भी यहाँ लाया गया था। ये सचिन सनियाल जो है बड़ा फेमस है, और काकोरी केस वाले थे ये वाला। और जो है उनको खाने के लिए 3 बर्तन देते थे। एक तो आपको जो है खाने का बर्तन था, एक पानी पीने के लिए पीतल का थाली खाने के लिए दिया जाते हैं, लोहे का बर्तन जो पानी पीने के लिए, और एक मिट्टी का गाड़ा, किसी बाथरूम जाना पड़ता था इनको। कभी कभी रात में किसी को इमरजेंसी हो जाता था, मिट्टी का गाड़ा दिया जाते थे, उसी में बैठते थे, सवेरे अपने साफ करके अपने पास रखते थे। तो उस ज़माने में, और जो है सेल के अंदर उस ज़माने में आपको जो वॉशरूम नहीं बनाया गया था। उस ज़माने में कोई भी कैदी जब वॉशरूम जाना है तो आपको जो है यही मिट्टी का गाड़ा में बैठना है, और पीतल का थाली में खाना दिया जाते हैं। जल्दी से खाना पड़ता था, ज़्यादा टाइम रखेगा कड़वापन हो जाता था। और लोहे का बर्तन तो जंग पकड़ लेता था, पानी देते थे। उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं था, उस ज़माने में लालटेन दिया जाते थे सारे सेल के अंदर, और लालटेन अंदर दिया जाता है। कभी कभी लोग सुसाइड भी ट्राई कर लेते हैं, यानी कि टॉर्चर से बर्दाश्त नहीं कर पाते, कभी कभी केरोसिन डाल करके सुसाइड कर लेते थे। ऐसे पूरा सेलुलर जेल को 13.5 फीट लंबा 7 बाई, ये सारे सेल ऐसे ही बना हुआ, ये रात को खाना दिया जाते थे। और ये है आपको सेल से 13.5 फीट लंबा 7 बाई सारे सेल। ये कैदियों को काम करवाने के लिए कारखाना थे। उस ज़माने में हर एक बिल्डिंग का अलग अलग कारखाना हो रहा था। और ये है ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि बैल का कोल्हू बोला जाते हैं। तो उस ज़माने में इसको बैल से यूज़ करवाते थे, और यहाँ आने के बाद कैदियों से करवाते हैं। डेली का बैल की जगह आदमी से क्रांतिकारियों से कराते हैं। डेली का 40 पाउंड निकालना है, और ये 40 पाउंड निकालने के लिए 2 कैदी से काम करवाते थे, यानी कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। अपने क्रांतिकारी घुमाते थे। मस्टर्ड ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी ऐसा राउंड से घुमाते थे, और तेल जो वहाँ से कलेक्ट करता था। ये ओरिजिनल यूज़ किया था, अभी रख करके, यानी कि लोगों को, टूरिस्ट को दिखाते हैं कि उस ज़माने में बैल का कोल्हू, यानी कि फ्रीडम फाइटर से ये लोग काम करवाते थे। और काम करवाने के यहाँ दिखाया गया, यानी कि प्रैक्टिकली। और ये तो आपको नारियल को छील रहा था, जो कोकोनट को ओपन करने के बाद जो है
और ये कोलू में डालते थे। और ये कोलू जो है तो ये आपको 40 पाउंड का तेल निकालना है। इसमें मस्टर्ड ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी, और 30 पाउंड आप तो जो कोकोनट ऑयल भी और 10 पाउंड आप तो मस्टर्ड ऑयल शाम तक करके दोनों को करके दे देना था। और इनको जब भी लाते हैं वर्दी नहीं पहनाते हैं, यानी कि धूप में काम करवाना है, यानी कि इनको पनिशमेंट दे रहे थे। और गले में लगा हुआ कैदी नंबर थे, केस का नंबर लिख करके गले में पहना देते हैं। तो 25 साल रहने से इनको गले में रहते थे, कैदी नंबर थे। और ये है आपको रस्सी बनाने वाला मशीन था। अच्छा। उस ज़माने में जो है वो नारियल को छीलने के बाद रस्सी बनाना तो इसी से बनाते थे। और ये है तो ये गले में कैदी नंबर थे, और ये जब भी घुमाते थे ये ओरिजिनली यूज़ किया हुआ। और ये है ओरिजिनल जो रस्सियाँ बनाने के लिए, जैसे कोकोनट को जो छिलका होते थे उसे कूट करके, यानी कि उसको छिलका निकाल करके रस्सियाँ बना जाते हैं। और ऑयल मिल, हाँ। और कोई कैदी को पनिशमेंट देना तो इंडियन को रख करके इंडियन को पनिशमेंट देते थे। और इसको जमादार बना देते हैं, तो कोई भी कैदी जमादार होते थे, जमादार इंडियन को रखता था ब्रिटिशर्स। किसी कैदी को भी पनिशमेंट देना तो इंडियन को रख करके इंडियन से पनिशमेंट दिया जाते थे। और जमादार कोई कैदी को मारना पीटना तो इंडियन से करवाते थे। और ये पूरा ब्लैकिंग जो ओरिजिनली है, हाथ पैर बांध देते, नीचे पैर बांध देते। पुराना ये ओरिजिनल यूज़ किया हुआ ये वाली ब्लॉकिंग ओरिजिनल है। तो उस ज़माने में इन लोग पूरा बॉडी को नेगेटिव करके पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक बांध देते हैं। और ये जो ओरिजिनली जो है आपको ये है, आपको देख रहे हैं, ये जो है वो ज़माने में घोड़े मारा जाते थे और फ्रीडम को ही मारने थे। यानी कि उनको खून आने तक वो जो है डॉक्टर जब तक नहीं बताएंगे तब तक इनको पनिशमेंट देते थे। और ये है चैन पीटर है, वार पीटर है, क्रॉस पीटर है। और चैन पीटर तो एकदम फ्री में रखा हुआ, चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और ये थोड़ा हार्ड है, यानी कि काम करते हुए छोड़ देंगे तब चलना तो पकड़ के चलना है। और ये है सबसे हार्ड पनिशमेंट भी है, बिल्कुल चलना भी नहीं, बैठना भी नहीं, ऐसे 3 बार खड़ा होके काम करना, इनको बैठने नहीं देते थे, यानी कि क्रॉस वार पीटर है। और ये जो पनिशमेंट है ऐसे खड़ा होके काम करना, ये तो लोग आज से छोड़ देते हैं। और इसको तो थोड़ा सा फ्री में रखा हुआ, ये ताक के कपड़े, और ये चैन से बांधा जाते थे। और ये चैन पीटर का थोड़ा फ्री करके। और जो कैदी रात में आंदोलन कर रहे थे तो ये बोरी का ड्रेस पहना करके कोठरी के सामने लटका देते थे। और ये जो ड्रेस है पनिशमेंट ड्रेस है, जो अभी जो दिखा रहे हैं कि उस ज़माने में जो कैदी रात में आंदोलन कर रहा था उन्हीं को पहना जाते थे। ये पूरा कारखाना थे, वर्कशेड थे। हाँ, ये काम करवाने के लिए इसमें वर्कशेड बना के रखे थे लोग। हाँ, ये पूरा कारखाना था। ये तेल वाली वो वाली पुराना है, ये पुराना है। और ये मॉडल है, ये ओरिजिनल है, ये यूज़ किया हुआ उस ज़माने में। हाँ, और सबसे लास्ट में जब सावरकर को रखा गया था, वीर सावरकर बहुत बड़ा फेमस थे, महाराष्ट्र का रहने वाले थे। और 50 साल की पनिशमेंट था, मराठी थे। और 2 भाई थे उन लोग, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, दोनों थे। दोनों को नासिक केस में अरेस्टेड थे। नासिक में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसमें दोनों भाई को जो है तो इन लोग अरेस्ट करके इनको सावरकर को 50 साल का पनिशमेंट दे दिया, यानी कि नासिक डबल जेल। हाँ, 2 बार इनको सजा, यानी कि डबल पनिशमेंट था। और 25 साल करके 1910 से इनको अरेस्ट करके 1960 तक दे दिया गया। 1910 से 1960 तक, यानी कि 50 वर्ष का पनिशमेंट दिया था। और इसमें लाने के टाइम आपको 1 साल होने के बाद लाया। 1911 से 1921 तक सलूला जेल में रहा। फिर इसके बाद में यहाँ से उनको रत्नागिरी लेके चले गया। रत्नागिरी में कुछ साल जेल होने के बाद 38 में कुछ रिलीज़ हुआ था। फिर देश आज़ाद होने के बाद नेचुरली डेड हुआ था। और सौंदर्य वीर करके एक अवार्ड दिया था इनको, सौंदर्य वीर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड दिया था। और ये है आपको विनायक दामोदर सावरकर। और डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ इस सेल में 1911 to 21। और बाद में इंडिपेंडेंट देख के मरे थे। और ये सेल में इनके लिए डबल डोर बना गया था, इंडिपेंडेंस देखा। और इनको जो है डबल डोर बना कर रखा, यहाँ से कोई कैदी मिलना नहीं चाहिए, वहाँ से बंद करता था, यहाँ से बंद कर, स्पेशली सेल बना कर रखा। ये अंडमान के सलूला जेल का
ये जो है एकदम आखिरी में डबल डोर में रखा गया। और ये है फांसी घर है। अच्छा, ये फांसी घर है। हाँ, अच्छा, ये फांसी घर है। एक साथ 3 को देते हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि कभी हैंगिंग करते हैं, एट टाइम 3 पर्सन को करते हैं, सिंगल को नहीं करते हैं। एक को ऑर्डर होने से उनका ला के काल कोठरी में रख देते हैं और 3 महीना 4 महीना रहते यानी कि मेंटली टॉर्चर है। यानी कि जिस कोल कोठरी में रखा रहते हैं, आदमी सोच पाता है कि मैं मर रहा हूँ। और जिस दिन 3 हो जाएंगे, तीनों को ला करके एक जगह होते हैं, उसमें आके बैठाते हैं, आखिरी इच्छा पूछते हैं। आखिरी इच्छा है उनको धर्म पहुँचा जाते हैं, वहाँ से फिर उनको नला करके यहाँ फांसी देने से लेके आते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ये फांसी करते। अभी तो उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हुआ, ओरिजिनल रस्सी तो ओरिजिनल नहीं है, रस्सियाँ चेंजेस किया हुआ और प्लेस ओरिजिनल है। इस स्पाइन में खड़े होने के बाद साइड में एक लीवर है, ये लीवर तानने से ये डोर ओपन होकर के बॉडी नीचे चले जाते थे। और रस्सी में देखिए एक रिंग डाल कर रखा, लुबई का रिंग, यानी कि गले में लगना, जल्दी मरना है, तो इसलिए है। ये रस्सियाँ चेंजेस से प्लेस ओरिजिनल है। पहले ब्रिटिशर्स ने इसको जो यूज़ किया था 1906 to 38 तक ये सेलुलर जेल में यूज़ हो रहे थे। और जब बॉडी को कलेक्ट करता था यहाँ से, अच्छा, और बॉडी तो तख्ता जब अट जाते हैं तो डायरेक्ट बॉडी रस्सी के साथ नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद बॉडी को नीचे लटक रहते थे, हाँ लटक रहता था। और बॉडी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ से जाकर के डॉक्टर डेड डिक्लेयर कराते थे। और उसके बाद बॉडी को लेकर के इस रूट से लेकर चले जाता था। साइड में एक केट बना हुआ, ये है डेड बॉडी जाने के केट हो रहा था। यहाँ से ले जाते थे, जो है यहाँ से लेके जाने के बाद आखिरी इच्छा में जो बोला जाते हैं उस हिसाब से लोग करते थे। और पहले तो ऊपर का सेट भी नहीं था, ओपनली फांसी दे रहे थे। अब हम सेलुलर जेल के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसे सेंटर टावर के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में ब्रिटिशर्स यहाँ से सारे सेल्स पर नज़र रखा करते थे, क्योंकि यहाँ से सारे विंग्स एक साथ नज़र आया करते थे। एक विंग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और 4 विंग्स और हुआ करते थे जो कि अब नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस सेंटर पॉइंट से एक बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आता है पोर्ट ब्लेयर का। दूर देखेंगे तो वो एक आइलैंड नज़र आता है जो कि है रॉस आइलैंड, जिसका अब नया नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ इस साइड में देखेंगे तो नज़र आता है नॉर्थ बे आइलैंड, जिसका लाइट हाउस भी यहाँ पर है और काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है। तो काफ़ी सारा खूबसूरत नज़ारा इस पॉइंट से देखा जा सकता है। सेलुलर जेल के अंदर कुछ हिस्टोरिकल गैलरीज भी बनी हुई हैं, जहां से हम जेल के बारे में और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं।